अच्छा जी, ये टॉपिक है जनाब हमारा इम्पॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया का, इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस। इकोलॉजिकली कैसे इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आपके पास दो तरह के डीकम्पोजर्स हैं, एक है बैक्टीरिया और दूसरे हैं फंजाई। अगर ये दोनों मौजूद ना हों तो आपकी सारी की सारी जो वर्ल्ड है इट विल बी कवर्ड इन हीप्स ऑफ डेड बॉडीज। यही बेसिकली अलाउ करते हैं कि डेड बॉडी को वापस रिसाइकल करें, और उस रिसाइकलिंग की वजह से ही हमें पौधे प्लांट्स मिलते हैं, न्यूट्रिशन मिलता है एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस तो सबसे इंपॉर्टेंट इनका यही है कि दे आर दी डीकम्पोजर्स। बैक्टीरिया आर इकोलॉजिकली वेरी इंपॉर्टेंट, हाईली अडेप्टेबल एज अ ग्रुप एंड आर फाउंड नियरली एवरीवेयर, able to decompose organic material and play a significant role in the completion of cycles of nitrogen, phosphorus, sulfur and carbon। ये सारी मैंने आपको कहानी बता दी। दूसरा है जनाब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कहाँ आ जाएगी, जहाँ पर पैसा आ जाएगा। नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज में हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं, फूड है, ड्रग्स हैं, ड्रग्स में एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन्स आ जाती हैं, बायोटेक्नोलॉजिकल इनकी इंपॉर्टेंस है। अब फूड में कहाँ है, दही, दही आपका लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का नाम है जो दही बनाने में हेल्प करता है। इसी तरह और बहुत सारे खाने की चीज़ें हैं वो बनाने में हेल्प करते हैं बैक्टीरिया। ड्रग्स में आपकी बहुत सारी एंटीबायोटिक्स वैक्सीन्स बनाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में हर जगह इस्तेमाल हो रही हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉइलेज ऑफ फूड एंड वेजिटेबल, आपकी सब्जियाँ फल ख़राब हो जाते हैं। प्लांट पैथोजेंस हैं जो कि पौधों को बहुत सारी बीमारियां कॉज करते हैं। देन मेडिकल इंपॉर्टेंस क्या है, पैथोजेंस ऑफ ह्यूमन है। आपको पता है बहुत सारी बीमारियां हैं इंसानों की जो कि बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। जैसे सबसे कॉमन आपके पास डायरिया, लूज मोशन लग जाते हैं जिसमें उल्टियां होने लगती हैं। 200 species are known to cause disease in human. Many bacteria normally inhabit the bodies of man and other animals. कंट्रोल कैसे करना है जी आपने बैक्टीरिया का, असेंशियल है घरों में, इंडस्ट्री में, एज वेल एज मेडिकल फील्ड्स में। बाय कंट्रोलिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स वन कैन प्रिवेंट एंड ट्रीट डिजीजेस। Spoilage of food and other industrial products can be inhibited by controlling microorganisms. क्या क्या methods हैं, फिजिकल methods क्या हैं, स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स हैं, ड्राई हीट है, स्टीम है, गैस है, फिल्ट्रेशन है, रेडिएशन है, सारे मेथड्स यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, स्टीम हाई टेम्परेचर लेकिन मॉइस्ट होती है, ड्राई हीट सिंपल जिसे आप चूल्हे पर रख के बर्निंग कह लें, गैस है, गैसेस का इस्तेमाल करना बैक्टीरिया को मारने के लिए, फिल्ट्रेशन है, फिल्टर्स आपको पता है कैसे इस्तेमाल होते हैं, रेडिएशंस आपको पता है। ठीक है, द प्रोसेस इज कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन इज डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। हाई टेम्परेचर यूज इन माइक्रोबायोलॉजिकल लैब्स फॉर कंट्रोल ऑफ माइक्रोब्स। ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट दोनों इफेक्टिव हैं। मॉइस्ट हीट का फायदा क्या है, कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड किल्स द माइक्रोब्स। ड्राई हीट, ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ माइक्रोब्स एंड किल्स देम। सर्टन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इस्तेमाल होती हैं, 300 नैनोमीटर की वैल्यू याद रख लेना, इफेक्टिव इन किलिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स। गैमा रेज ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। हीट सेंसिटिव कंपाउंड लाइक एंटीबायोटिक्स, सीरम की प्लूरल है, हार्मोन्स कैन बी स्टेरिलाइज्ड बाय मींस ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर्स। क्योंकि अगर ये प्रोटीन्स हैं, अगर इन्हें हीट देंगे तो ये डैमेज हो जाएंगी। मेम्ब्रेन फिल्टर्स क्या होती हैं, बहुत बारीक मेम्ब्रेन्स होती हैं, उनके थ्रू आप लिक्विड को गुजारते हैं तो जो भी उसके अंदर जो भी इनके अंदर बैक्टीरिया वगैरह होंगे वो मेम्ब्रेन के ऊपर रह जाते हैं और साफ फिल्ट्रेट नीचे आ जाएगा। केमिकल मेथड्स क्या है जनाब, एंटीसेप्टिक्स का इस्तेमाल करना, जैसे डिटॉल का इस्तेमाल करते हैं आप। देन डिसइंफेक्टेंट्स एंड कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स का यूज़ करना। केमिकल सब्सटेंसेज यूज्ड on living tissue that inhibit the growth of microorganisms are called antiseptics. Definition हो गया। Important chemical agents used for disinfection or are oxidizing and reducing agents. Halogens में आपके पास क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन ये सारे आ जाते हैं। फिनोल्स हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, पोटेशियम पर मैंगनीट है, अल्कोहल है, फॉर्मल्डिहाइड है, ये सारे कंपाउंड्स इस्तेमाल करते हैं हम। ग्रोथ ऑफ वेजिटेटिव सेल्स रोकेगा, यूज्ड ऑन नॉन लिविंग मटीरियल। लिविंग पर नहीं आप इस्तेमाल कर सकते, लिविंग सेल को, लिविंग टिश्यू को डैमेज कर देगा ये। फिर जनाब आपके पास है कीमोथेराप्यूटिक टेक्निक्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं। Natural defense, stop the growth of bacteria and other microbes. These are sulfonamides, tetracycline, penicillin, ये सारे नाम आप जानते हैं, एंटीबायोटिक्स हैं ये सारे। They destroy or inhibit the growth of microorganism in living tissue. ठीक है, इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन जिसे हम कहते हैं, आपको बच्चों को, छोटे बच्चों को इंजेक्शंस लगते हैं ना, उन्हीं को बोलते हैं हम। अभी आजकल आप लोग कोरोना की वैक्सीन बन रही है, बहुत ज़्यादा बात सुन रहे हैं, ये वही वैक्सीन है। Methods of prevention and treatment have been
introduced to control microbial diseases including immunization यानी vaccination, antisepsis मतलब procedures to eliminate or reduce the possibility of infection. ये definition आती है आपको antisepsis की. Chemotherapy and public health measures like water purification plants लगते हैं ना, water filter कहते हैं जैसे आप, sewage disposal जो आपका गटरों की गंदगी होती है उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ किया जाए, फूड प्रेजर्वेशंस, ये सारी चीज़ें. Pasteur made many discoveries concerning the cause and prevention of infectious diseases. In 80s, he isolated the bacterium responsible for chicken cholera. ये हम पहले भी बात कर चुके हैं. चिकन कॉलेरा, मुर्गियों को मोशन लग जाते हैं. ही ग्रू इट इन अ प्योर कल्चर. वो मैंने आपको बताया था ना कि पेट्री डिश होती है, उसके अंदर आप कल्चर लगाते हैं और उसके अंदर बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं. ये वो वाली बात है. प्योर कल्चर्स उसने बनाए थे टू प्रूव दैट ही रियली हैड आइसोलेटेड द बैक्टीरियम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज. Pasteur मेड यूज ऑफ फंडामेंटल टेक्निक्स devised by Koch. He arranged experiments for a public demonstration in which he repeated an experiment that had been successful in many previous trials in his lab. Inoculation किया उसने हेल्दी चिक को. इनोकुलेशन इंजेक्शन को कहते हैं. हेल्दी चिकन को उसने इनोकुलेट किया अपने प्योर कल्चर से और इंतज़ार किया कुछ दिन. उसने देखा कि उसके अंदर चिकन कॉलरा की बीमारी पैदा हो जाती है और वो मर जाता है. बट टू दिस हिज डिसमे द चिकन्स फेल टू गेट सिक एंड डाई. Reviewing each step of the experiment, Pasteur found that he had accidentally used the culture several weeks old. अब उसने किया क्या कि जब उसने कल्चर लगाया, कल्चर में से बैक्टीरिया लेके उसने हेल्दी चिकन के अंदर इनोकुलेट किए और उसको चेक किया कि वेदर इट डाइज और सर्वाइव्स. तो उसने देखा कि वो सर्वाइव करके. फिर उसने स्टडी किया कि आखिर कैसे सर्वाइव करके, जबकि पहले जितनी बार मैंने देखा था तो वो मरते चले जा रहे थे. तो उसने देखा जो उसने कल्चर इस्तेमाल किया था वो बहुत ओल्ड था, कई हफ्ते पुराना था. जब कल्चर कई हफ्ते पुराना हो गया तो बैक्टीरिया को जो खाना महदूद खाना आपने प्लेट में दिया हुआ था वो इस्तेमाल करते करते कम हो गया. ठीक है, तो बहुत सारे बैक्टीरिया डेड हो गए या वीक हो गए. जब ये वीक बैक्टीरिया चिकन के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया तो उसने बीमारी तो कॉज की लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कर पाया कि जानवर मर जाता, बल्कि वो जानवर वैक्सीन के तौर पे इसको इस्तेमाल करके सरवाइव कर गया. ठीक है, यही होती है वैक्सीन. वैक्सीन में जो डिजीज़ कॉजिंग एजेंट होता है जिसके लिए आप वैक्सीन लगा रहे हैं उसको आप वीक कर देते हैं. वो इतना वीक हो जाता है कि वो बीमारी कॉज करता है लेकिन पूरी तरह से नहीं कर पाता, लेकिन एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए इनफ होती है. He soon discovered that somehow bacteria could lose their virulence. Virulence मैंने आपको बताया था, ability to cause disease after standing and growing old. But these attenuated or less virulent bacteria could still stimulate the host to produce antibodies, substances that protect the host against infections due to subsequent exposure to the virulent organism. Pasteur next applied this principle of inoculation with attenuated cultures to the prevention of anthrax. Anthrax के लिए भी उसने इस्तेमाल किया. काऊ के अंदर वैका वैक्सीन का नाम वहाँ से प्रोड्यूस हुआ है. Pasteur honored Edward Jenner who had successfully vaccinated a boy against smallpox in 1996. Jenner had learned that milkmaids who contracted cowpox from the cows they milked never subsequently contracted the much more virulent smallpox. उसने देखा कि वो औरतें जो कि गाय का दूध लेती हैं, निकालती हैं, दूध दोती हैं, उन औरतों को बीमारी नहीं होती थी. उसने देखा कि काओ को ऑलरेडी पॉक्स होता है. ठीक है, तो वो जब बार बार काओ के साथ इंटरैक्ट करती हैं तो उनके अंदर उस बीमारी के जर्म्स चले जाते हैं और वो ऑलरेडी उन्हें इतना इम्यून कर चुके हैं कि जब उनको स्मॉल पॉक्स के वायरस इफेक्ट करता है तो वो प्रॉपरली इफेक्ट नहीं करने पाता क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी इम्यूनाइजेशन पैदा हो चुकी थी. इसी मेथड को उसने जेनर वाली टेक्निक को, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बात, इसी को उसने आगे बेस बनाया. यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स लास्ट टॉपिक है आज के लिए. एंटीबायोटिक इसको हम साइनोबैक्टीरिया के साथ रखेंगे, बस बंद करेंगे यहीं पे.